दोस्तों, ये यूनिवर्स हमारा घर है जिसमें हज़ारों लाखों ऐसी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम मौजूद हैं जिस पर हमारे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इसका शोध करके बताते हैं कि ये कैसे बने, इसकी शुरुआत कैसी हुई और इसके बनने के पीछे का कारण क्या था। लेकिन हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा डेटा रिकॉर्ड किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। वो क्या है? ये पूरा यूनिवर्स एक एटम है, यानी एक ब्रह्मांड एक छोटा सा एटम है। अब इसका मतलब क्या है और इसका सबूत क्या है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो अनंत तक फैला हुआ है बस एक छोटा सा एटम कैसे हो सकता है? हम अभी तक जो कुछ भी इस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं इस डेटा के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। पूरी इंसानी सभ्यता एक छोटे से एटम के एक छोटे से तिनके में कैसे बसी है और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आइए समझते हैं। Now, an international team of scientists working on a project in the United States say that they have discovered strong evidence for the existence of a new force of nature. They say that some subatomic particles called muons don't behave in a way predicted by current theories of physics. ये सोच हमारे आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ही नहीं रखते बल्कि पुराने एक्सपर्ट्स और फिलोसोफर्स भी रखते हैं, जैसे एरिस्टोटल, कैलीस, पाइथागोरस, एनिन पेंटागलिस। इनका भी यही मानना था, लेकिन वो इस बात को साबित करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास आज के मॉडर्न डे टेलीस्कोप और रेडार्स यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी इससे डिटेल में ये सब कुछ समझा सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप आज के सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स में से एक है जो यूनिवर्स की बहुत ही बारीक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिससे साइंटिस्ट पता लगा पाते हैं कि कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। साथ ही कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य भी सुलझाने में मदद करता है जो अभी तक बस एक थ्योरी ही थी, जैसे कि आज इस टेलीस्कोप ने एक नई खोज को सामने रखा है। ये डिस्कवरी कुछ एंशिएंट लिटरेचर को सही साबित करती है, पर यह सोचने पर थोड़ा कूल लगता है कि हम अभी तक एक छोटे एटम में रह रहे हैं। ये थ्योरी सामने रखने के कुछ कारण हैं, जैसे कि सभी प्लैनेट सन के आसपास ही घूमते हैं, ठीक वैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास पर ही ऑर्बिट करते हैं। साल 1913 में नील्स बोहर का एटम का एक मॉडल टेस्ट भी यही साबित करता है। उन्होंने बताया कि एटम के बीच न्यूक्लियस जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास ऑर्बिट करते हैं, जैसे प्लैनेट सूरज के आसपास ऑर्बिट करते हैं। ये एटम मॉडल कुछ सोलर मॉडल की तरह ही काम कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एटम को क्यों ना सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए, जिसमें पहली कंपैरिजन है कि एटम मैटर के सबसे छोटे यूनिट में से एक है और सोलर सिस्टम पूरे यूनिवर्स के सबसे छोटे यूनिट में से एक है। साथ ही सोलर सिस्टम और एटम में एक सिमिलरिटी है। सोलर सिस्टम का फोको पॉइंट सन है और एटम का फोको पॉइंट न्यूक्लियस है, और एटम में न्यूक्लियस एटम से 10,000 गुना छोटा है। ठीक वैसे ही सन भी 2000 गुना छोटा है सोलर सिस्टम से। सबसे खास बात, चाहे एटम का स्पेस हो या सोलर सिस्टम का, दोनों का ही ज्यादातर हिस्सा खाली है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दोनों में तैर रहे हैं। और अलग अलग एरियाज की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी समानताएं हैं जो एटम और सोलर सिस्टम को एक मानने पर मजबूर करती है। फोकस ऑफ अट्रैक्शन, प्लैनेट्स को एक जगह रखने में सोलर सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एटम में काम करते हैं, एटम में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है और सोलर सिस्टम में ग्रेविटिकल फोर्स एक जगह बनाए रखने में मदद करती है। कैसे? एटम में पार्टिकल्स चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करते हैं। सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स का मास जैसे स्टार्स, प्लैनेट ग्रेविटिकल फोर्स जनरेट करने में मदद करती है। एक और ऐसी समानता है एटम और सोलर सिस्टम में, एटम भी अपना साइज हद से ज़्यादा छोटा और बड़ा कर सकता है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी अपने आप को घटा और हद से ज़्यादा बढ़ा सकती है। कह सकते हैं कि दोनों में एक ही ऊर्जा काम करती है। एटम में इलेक्ट्रिक चार्ज और यूनिवर्स में डार्क एनर्जी अपना साइज बढ़ाने में मदद करती है। एटम और ज़्यादा छोटे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूलर्स, मैटर्स मिलके एनर्जी बनाते हैं। ठीक वैसे ही सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स है गैलेक्सी का, और गैलेक्सी बड़े क्लस्टर्स की कंपोनेंट है और यही सुपर क्लस्टर का हिस्सा भी है। ये सभी मिलके एक डार्क एनर्जी बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स ने एटम और यूनिवर्स को अच्छे से स्टडी किया है, तो कुछ ऐसी ही समानताएं एटम और यूनिवर्स में देखने को मिलती हैं। यूनिवर्स और एटम के छोटे कंपोनेंट्स कुछ अलग यूनिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। एटम्स थिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलकर बनते हैं। ठीक वैसे ही स्टार्स, स्पेस और अलग ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी या डार्क एनर्जी से मिलकर बने होते हैं। ये थ्योरी एटम और यूनिवर्स में पूरी तरह से समानता को दिखाती है। एटम और यूनिवर्स लगातार बढ़ते और घटते रहते हैं। कैसे? मान लीजिए एटम सिम्युलेटेड करंट और लाइट की वजह से बढ़ता है।
और यूनिवर्स बढ़ता है डार्क एनर्जी की वजह से। डार्क एनर्जी दिखाई ना देने वाली फोर्स है जो कुछ ग्रेविटी की तरह है, लेकिन ग्रेविटी से करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर और तेज है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि डार्क एनर्जी क्वांटम फ्लक्चुएशन से अस्तित्व में आती है। इन्हें कह सकते हैं कि ये इतने छोटे विस्फोट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नहीं दिखते, जो कि पूरे खाली स्पेस में मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि ये सभी समानताएं जैसे एटम, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स और सभी चीज़ों में इतनी समानताएं कैसे हैं? वेल, इसका एक ही रीज़न हो सकता है, द बिग बैंग स्टोरी। जब बिग बैंग इवेंट हुआ था तो न्यूक्लियोसिंथेसिस से एटम बने, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर पहला एलिमेंट बनाया होगा। जो सोलर सिस्टम आप आज देखते हैं वो सिर्फ 2 ग्रेविटिकल एनर्जी के मिलने से ही बना है। इसके ठीक बाद डस्ट और गैस ने मिलकर स्टार्स और बड़े प्लैनेट्स का निर्माण किया था। दोस्तों, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस को जरूर देखें जिससे आप बेहतर तरीके से यूनिवर्स को समझ सकें। लेकिन द बिग बैंग थ्योरी सभी वैज्ञानिकों में बहुत पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि ये थ्योरी बताती है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले सिंगुलैरिटी ही थी। सिंगुलैरिटी असल में इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम को कहा जाता है। ये यूनिवर्स का सबसे गर्म और कम वॉल्यूम डेंसिटी का पीरियड माना जाता है, जहां लगातार प्रेशर की वजह से बढ़ता ही रहता है, जिसमें स्पेस, टाइम और मैटर एनर्जी बनाती है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगुलैरिटी की वजह से सब शुरू हुआ था। JWS का काम यूनिवर्स में मौजूद नए ब्लैक होल्स की खोज करना है और बखूबी JWS ने कुछ ऐसे ही छुपे हुए राज साबित भी किए हैं, और इनमें से एक थ्योरी ये थी, यूनिवर्स आर एटम। JWS यूनिवर्स को सीखने समझने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है और यह सफ़र आज भी जारी है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।